नगर इटारसी व आसपास के ग्रामीण अंचल में बिजली की व्याप्त अव्यवस्था व समस्याओं को लेकर नगर के समस्त कांग्रेस जनों ने आज गुरुवार को बिजली कार्यालय के समक्ष नारेबाजी कर आंदोलन किया एवं कुंभकर्ण रूपी अधिकारियों का पुतला दहन किया। आज गुरुवार 27 जून को सुबह 11:30 बजे के करीब विद्युत वितरण कंपनी इटारसी के मुख्य कार्यालय के समक्ष कांग्रेसी जन एकत्रित होने लगे थे और बिजली कंपनी तथा सरकार के खिलाफ बिजली नहीं देने पर जमकर नारेबाजी इन्होंने प्रारंभ की। एमपीवी के अधिकारी की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इन्होंने साथ में कुंभकर्ण का पुतला लेकर आए थे और उस पुतला या उसे अर्थी कहें उसके साथ जो है उल्टे बाजे भी बजाए जा रहे थे और उस पुतले को जगाने के लिए उसके आसपास मोमबत्ती भी लगाई गई, ढोल बजाया गया और बिजली कंपनी और सरकार के खिलाफ फिर एक बार जमकर कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उपभोक्ता पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमपीवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमपीवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुंभकर्ण का यह पुतला जलाने के बाद यह सभी कांग्रेसी मुख्य द्वार से बिजली कंपनी के कार्यालय के प्रांगण में पहुंचे और यहां सभी बिजली अधिकारियों को इन्होंने मोमबत्ती भेंट की और इसके साथ ही समस्त कांग्रेस जनों ने शहर में फैली बिजली कंपनी की व्यवस्थाओं की पोल खोली और किस प्रकार ट्रांसफार्मर हो, बिजली पोल हो, केबल हो, इनकी दुर्दशा को लेकर नाराजगी व्यक्त की और बार बार उपभोक्ताओं के फोन नहीं उठाने पर भी इन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। आपके यहाँ की एक अधिकारी जाती हैं उनके यहाँ, हाँ, और क्या करती हैं उनके यहाँ जिस दिन उद्घाटन रहता है उस दिन वो जो ये छोटे छोटे बक्सों में भगवान के गाने बजा रहे होते हैं उन पे चालान बना दिया जाता है। क्यों प्रणीत, कितने का चालान बना था वो? 18,000 का बना, 3600 में हुआ फिर 18,000 का चालान बनाते हैं। तो ये सब चीज़ भाई आप जो जिनके यहाँ जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़िए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो गरीबों के साथ ये सब चीज़ हो रही है और जो आम जनता परेशान हो रही है, बार बार आपकी रोड फोन नहीं लगा पाते, पर्सनल चल के आते, उनकी समस्या कम से उनको ये नहीं बोले कि इस नंबर पे फोन लगा ले तुरंत उनकी समस्या सुन जाए, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति रहता है। ऐसा एक नंबर दीजिए जैसे उधर वालों को फोन उठाते हैं या तो लैंडलाइन या कुछ भी आप भैया एक आप बहुत सारे हमारे पार्षद हैं, बहुत सारे आप ले समिति दीजिए एक तारीख के बाद। उपरोक्त अवसर पर बिजली कंपनी से उच्च स्तर पर घटिया उपकरण खरीदी, बिजली कई घंटे गुल होने पर भी अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, बिजली कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायत नहीं सुनकर टेलीफोन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने का कहकर भगा देने, बढ़े हुए बिजली बिल देने, मेंटेनेंस के बावजूद बार बार कटौती जैसे आरोप कंपनी के ऊपर बार बार लगाते रहे। आज एक बात यह भी देखने को मिली कि पहली बार नगर इटारसी में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे भी कांग्रेस जनों ने लगाए। इस आंदोलन के पश्चात इस पूरे आंदोलन के सूत्रधार और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी हमने आंदोलन किया था, कुछ दिनों के लिए सुधार हुआ, अभी मेंटेनेंस के बावजूद कटौती हो रही है, अधिक देर बिजली नहीं रहती तो अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, कई बार तो फोन भी नहीं उठाते हैं। आज हमने फिर एक बार इन्हें जो है मोमबत्ती भेंट कर ये चेतावनी दी है और अगर सुधार नहीं हुआ तो हम चक्का जाम भी करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। हाँ, मयूर जायसवाल जी बताइए, आज एमपीवी में पूरे कांग्रेस जन क्यों? हम एमपीवी का इसलिए विरोध प्रदर्शन करने आए थे, जो कांग्रेस जन है सब, कि आए दिन आप लोग भी देख रहे होंगे कि शहर में आए दिन अघोषित बिजली कटौती हो रही है। और बिजली कटौती हो रही है किस चीज़ पे कि आज ये इक्विपमेंट खराब हो गया, आज वो खराब हो गया।
तो इससे दो चीज़ें सामने आती है। ऐसा लगता है कि इसमें धांधली हो रही है। जो इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं वो ख़राब क्वालिटी के खरीदे जा रहे हैं, तो जो बार बार ख़राब हो रहे हैं, पहली चीज़ ये, या तो इसमें एमपीवी की गलती है। ये दोनों चीज़ जो हमें लगती है और जो हमने एमपीवी के कर्मचारियों के सामने और अधिकारियों के सामने रखी है। दूसरी समस्या ये है कि कुछ लोग जो हैं जिनके बिल, जैसे एक जिम वाले थे अभी, उनका बिल 55,000, जिनका बिल 2-10,000 रुपये आता था, उनका इकट्ठा 55,000 रुपये दे दिया। एक शिव सोनी करके पुरानी टारसी के रहने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, उनका बिल 800,000 रुपये आता था, इकट्ठा 5,000 रुपये आ गया। ये ऐसा अचानक इतनी तेज, ना उनके घर में एसी है, जो शिव सोनी है, ना उनके घर में एसी है, वो कूलर और पंखे चलाते हैं, ऐसा अचानक क्यों? और जो लोग कंप्लेंट लिखाने, आम व्यक्ति जो कंप्लेंट लिखाने एमपीवी तक चल के आता है, तो यहाँ कर्मचारी रहने के बाद भी उनसे बोलते हैं जो एमपीवी का नंबर है, बोले उस पर आप करके आप डायल करके उस पर कंप्लेंट लिखाइए। जब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कोई चल के यहाँ तक आ रहा है, तो हमारा निवेदन है एमपीवी वालों से कि उसकी समस्या तुरंत सुनी जाए और उनकी समस्या का हल किया जाए। अब जिसके घर में कोई नहीं है वही चल के आ रहा होगा, जिसे फ़ोन का ज्ञान नहीं है, नंबर का ज्ञान नहीं है, वही चल के आ रहा होगा। तो ये जो समस्या है, इसके लिए हमने एमपीवी के अधिकारियों से निवेदन किया है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि 1 तारीख के बाद से अब वो हमारे प्रतिनिधि मंडल से भी मिलेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी चीज़, हमने पिछली बार भी किया था तो उसके बाद सुधार आया था, पिछली बार जब हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन बार बार यही समस्या आती जाएगी। तो अब की बार जो हमारा ये रहेगा, यदि ये सब चीज़ें नहीं सुधरी तो हम चक्का जाम पे बैठेंगे और जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष के इस आरोप के बाद जब डीजीएम बिजली कंपनी के अंकुर मिश्रा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कटौती नहीं की जा रही है। दरअसल मानसून पूर्व रखरखाव के लिए बिजली बंद की गई थी ताकि बारिश के दौरान अधिक परेशानी नहीं आए। सबके नंबर सार्वजनिक है, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और समस्या निदान हम सब मिलकर करते हैं। उपकरण खराब नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिजली की खपत भी बहुत अधिक बढ़ रही है। आज पार्षद जो स्थानीय पार्षद हैं और उसमें राजनीतिक दल द्वारा उसमें बिजली कटौती को लेकर एक प्रश्न दिया है। उसमें ये स्पष्ट है कि बिजली कटौती नहीं की गई है, बल्कि मानसून से पूर्व इसका रखरखाव कार्य किया गया है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसलिए कहते हैं उसके कारण से जो मेंटेनेंस काम किया गया है उसमें असर तो हुई है, लेकिन वो आगे के काम जो आपूर्ति होनी है उसको देखकर ही किया गया है। सर, बिजली अधिकारियों पे फोन नहीं उठाने की शिकायत की गई है, तो उसमें कुछ अभी वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है? तो वजह से आप फोन नहीं उठाते? इसमें देखिए, जो स्थानीय प्रबंधक हैं या जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके नंबर सार्वजनिक हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं, मैं भी उसमें ग्रुप जुड़ा हुआ हूँ और उसमें जो समस्या आती है मैं खुद देख के भी उनको आगे बढ़ाता हूँ। बिजली कंपनी के खिलाफ किए गए इस आंदोलन में नगर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बेस, युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौम्य दुबे, जिला महासचिव गौरव चौधरी, एनएसयूआई के प्रतीक मालवी, जिला अध्यक्ष मयंक चौरे, सरप्रीत भाटिया, हिमांशु बाबू अग्रवाल, विक्रमादित्य तिवारी, प्रणीत मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश के साहू, जिन्होंने की उल्टे बाजे बजाकर और इनको जगाया था, कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश की थी। इनके साथ ही संजय गोठी, लखन बेस, अजय मिश्रा, मधुसूदन यादव, पवन बोहरा, पार्षद नारायण ठाकुर, दिलीप गोस्वामी, पूर्व पार्षद नीलेश मालोनिया, नरेश चौहान के अलावा एनएस चौहान, संजय नगरिया, संजय धर, देवी मालवी, राहुल दुबे, पार्षद सीमा भदौरिया, अमित कापरे, पार्षद संजय ठाकुर, पार्षद पति पप्पी कलोसिया, मोनी चंद्रवंशी, पार्षद पुत्र अभिषेक साहू, अभिषेक ओझा, उत्सव दुबे, सजल जायसवाल, सोनू बकोरिया, दीपक नाथ, विशाल बड़कुर, रोहित राजपूत, नीतेश सोलंकी, युवराज चौधरी, अनिमेश यादव आदि भी इस आंदोलन में मौजूद रहे। कांग्रेसियों के इस आंदोलन को देखते हुए नगर पुलिस थाने से पुलिस बल भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीआई गौरव सिंह बुंदेला के द्वारा भेजा गया था। हालांकि किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं हुई और शांतिपूर्वक पुतला दहन हुआ। कांग्रेसियों ने आक्रोश व्यक्त किया और मुख्यमंत्री प्रदेश के मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।